जी हां दोस्तों, राजद्रोह कानून पर फंसे पीएम मोदी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने पीएम मोदी को हड़काया। सुप्रीम कोर्ट के जज एनवी रमन्ना ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। जज बोले, राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का, क्या आजादी के 75 साल बाद भी यही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मोदी सरकार को दे डाली चेतावनी। भयंकर आफत में आई मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट के जज से हिल गई मोदी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। राजद्रोह कानून अंग्रेजों के जमाने का, क्या आजादी के 75 साल बाद भी यह जरूरी है। सीजीआई एनवी रमन्ना ने केंद्र सरकार से पूछा। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने राजद्रोह संबंधी औपनिवेशिक काल के दंडात्मक कानून के दुरुपयोग पर गुरुवार को चिंता व्यक्त की और प्रावधान की वैधता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की याचिका समेत याचिका के समूह पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि उसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है और उसने पुराने कानूनों को निरस्त कर रहे केंद्र सरकार से सवाल किया कि वे इस प्रावधान को समाप्त क्यों नहीं कर रहा। न्यायालय ने कहा कि राजद्रोह कानून का मकसद स्वतंत्र संग्राम को दबाना था, जिसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और अन्य की आवाज को चुप करने के लिए किया था। महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक पर भी यह धाराएं लगाई गयी। क्या सरकार आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून को बनाए रखना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके अलावा राजद्रोह के मामलों में सजा भी बहुत कम होती है। सीजीआई ने कहा कि इन मामलों में अफसरों की कोई जवाबदेही भी नहीं है। प्रधान न्यायाधीश सीजीआई ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि धारा 66A को ही लीजिए, उसका रद्द किए जाने के बाद भी हजारों मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हमारी चिंता कानून का दुरुपयोग है। सुनवाई के दौरान सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार पुराने कानूनों को कानूनों की किताबों से निकाल रही है, तो इस कानून को हटाने पर विचार क्यों नहीं किया गया। इसी बीच अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने प्रावधान की वैधता का बचाव करते हुए कहा कि राजद्रोह कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जा सकते हैं। मेजर जनरल सेनावृत्ति एसजी वोमटक की एक नई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 124 से राजद्रोह की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई कि सभी व्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर अनुचित प्रतिबंध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वे राजद्रोह कानून की वैधता का परीक्षण करेगा। मामले में केंद्र सरकार को नोटिस दिया गया तथा अन्य याचिकाओं के साथ इसकी सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजद्रोह कानून संस्थाओं के कामकाज के लिए गंभीर खतरा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। हमारे निशाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा लागू 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब उनके निशाने पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है और उनका संगठन राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकार को कुर्सी से उतारकर ही दम लेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भारतीय किसान यूनियन के द्वारा बनाए गए माहौल के चलते ही बीजेपी को शिक्षक का सामना करना पड़ा था। एक निजी कार्यक्रम में पीलीभीत पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब भारतीय किसान यूनियन के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि किसान संगठन आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा और इस सरकार को हटाकर ही दम लेगा। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष लखविंदर सिंह लखा के घर निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए राकेश टिकैत ने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में कामयाब रही थी। परिणाम स्वरूप पार्टी को शिक्षक का सामना करना पड़ा था। ठीक वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि भारतीय किसान यूनियन न तो चुनाव लड़ेगी और न ही किसी दूसरी पार्टी का समर्थन करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का काम अवश्य करेगी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार के पास अभी वक्त है कि वे तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को नए कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के आंदोलन में 25 लाख किसानों, 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ ही 5-6 लाख तिरंगे थे। उन्होंने बताया कि आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसान मोर्चे की महापंचायत में किसान आंदोलन की आगे रूप